आज है हमारे प्राण प्यारे बाबा की साकार मुरली का सार 0308-2000 इंचीन्स प्राथौन ईर मुरलियों शांति बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे। ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न जी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते वो कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है। तुम जानते हो ये 34 का चक्र अब पूरा हुआ। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पहले परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। उनके ऊपर ही जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वह भी छोड़ते नहीं हैं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं, मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है, तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सकें। तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप कहते हैं, भोजन खाओ तो भी याद में सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है, तुमने जास्ती भक्ति की है। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रांग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, ये है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं, मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम, सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या। श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में अकीचार धन था, तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा।
प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लधे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार 1। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। 2। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान: विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त, प्रयोगी आत्मा। स्लोगन: जिनका स्वभाव मीठा शांतचित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता।